इकबाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अर्शद बेग साहब को आएँ और बाकायदा जो है इसका स्पीच का मुकाबला शुरू करवाएं। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि ये खूबसूरत महफिल MIR एजुकेटर स्कूल सिस्टम में मुनक़िद की गई है। तकारीब का सिलसिला शुरू होता है। आप सबको इल्म में है कि आज 9 नवंबर के हवाले से, अल्लामा इकबाल के हवाले से आज प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। सबसे पहले तकारीब का सिलसिला शुरू किया जाएगा, जिसमें 17 स्कूलों में पार्टिसिपेट किया। जजेस हजरात के बारे में जनाब आरिफ साहब आपको आगाह कर चुके हैं। यकीनन लिपसिंग, प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज की गलती, भूल जाना, ये मैटर करता है। तो लिहाजा इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो बच्चा आ रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भरपूर तालियों में उनका इस्तेमाल कीजिए। इंग्लिश एकेडमी से मिस्टर हम्माद, वेलकम। एक अब्र नौबहार फिजाओं में छा गया, एक अब्र नौबहार फिजाओं में छा गया, इकबाल इस चमन की रगों में समा गया। सदर अली वकार, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ऐवान में मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है आज का नौजवान इकबाल का शाहीन नहीं है। हाँ जनाबे वाला, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब नौजवान इकबाल का शाहीन हुआ करता था, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर फतुहात हासिल करता था, बेरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिया करता था। लेकिन आज के नौजवान के बारे में कहना चाहूँगा, परवाज़ है दोनों की इसी एक जहाँ में, परवाज़ है दोनों की इसी एक जहाँ में, करगिस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। जनाबे वाला, इकबाल के शाहीन ज़मीन के बजाय दिलों को तस्कीर कर देते थे, लेकिन आज के नौजवान को कोई एहसास नहीं वो इकबाल का शाहीन है। आज का नौजवान हैदर अली बिन कासिम, टीपू सुल्तान और कायद आज़म बनने के बजाय फिल्मी हीरो बनने में फख्र महसूस करता है, क्योंकि वो भूल चुका है वो इकबाल का शाहीन है जो आसमान की सतहों में परवाज़ करता है। काश वो चमन के बुलबुल बनने के बजाय इकबाल के शाहीन बनते। आज का नौजवान दहशतगर्द बनता है, हमलावर बनता है, रिश्वत लेने वाला बनता है। अगर नहीं बनता तो इकबाल का शाहीन नहीं बनता। इकबाल ने अपने शाहीन को अपनी मंजिल पर जाने का नहीं बल्कि आगे आगे और आगे जाने का दर्ज दिया। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी हैं। शुक्रिया। मकतब एकेडमी से रेशमा, भरपूर तालियों में। मोहतरम उस्ताद कराम और अजीज स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये प्यारी अंजुमन आपको मुबारक, ये उल्फत का चमन आपको मुबारक, ये प्यारी अंजुमन आपको मुबारक, ये उल्फत का चमन आपको मुबारक। वतन को हम और वतन आपको मुबारक। अजीम मुसलमान फलस्ती और शायर मुशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराजी अकीदत पेश करती हूँ। वो मुसलमानों के मुँह से
दिया और मुसलमानों को जिंदगी के हर दौर पर सख्त मेहनत और रियाजत से काम करने और दूसरों के सामने सड़कों आने से बचने की तलकीन की। आज वो कश्मीर है महकूम मजबूर फकीर, कल जिसे एले नजर कहते थे ईरान फकीर। आज वो कश्मीर है महकूम मजबूर फकीर, कल जिसे एले नजर कहते थे ईरान फकीर। कह रहा है दास्तां बेदरी अय्याम की, कूद के दामन में वो हम खाना वो मकाम भी। आज वो कश्मीर है महकूम मजबूर फकीर। इजाजत। दी नेशनल ग्रामर स्कूल से आपकी भरपूर तालियों में अनम हनीफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good morning everyone. My name is Anam Hanif. I am from the National Grammar School. I am here to remember your very important. I am here to remember your very important personality today. This month, November, no doubt, it is the month of our national hero and a great poet, Mr. Allama Muhammad Iqbal. Allama Muhammad Iqbal is a great poet of the East. He was born in Sialkot on 9 November 1877. He received his early education in his hometown and passed his master from Lahore. In 1905, he left from England from the law degree. तौहीद पब्लिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल की जानिब से जिस बच्चे ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती है अनुषा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरे सी वकार मोहतरम सामाईने कराम, आपको तौहीद स्कूल की तालबा अनुषा का सलाम पहुँचे। आज मैं उस अजीम हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनके ख्वाबों की ताबीर से हम आज़ादी की फिजाओं में सांस ले रहे हैं। जनाब सदर 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक मजहबी घराने में आँख खोलने वाला ये बच्चा किसे मालूम था रोशन सितारे हिमाने मुस्तकबिल में अल्लामा इकबाल के नाम से चमकेगा। कहने को तो एक शायर मगर दर हकीकत एक बेपाया फलसफी दूरंदेश जितने आला तालीम याफ्ता लेकिन इंतहाई सादा तबीयत। बैक वक्त उर्दू अंग्रेजी फारसी और दीगर कई जुबानों पर मुकम्मल अबूर रखने वाले साहिब अक्लो दानाई और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके इश्क रसूल का ये सबूत है कि आपने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है ख्यालो हो कलम तेरे हैं। जनाब आला, आपने ये साबित किया कि दुनिया की हर जंग महज तीर और तलवार के जोर पर ही नहीं जीती जा सकती, बल्कि कुछ ऐसी जंगें भी होती हैं जो कलम के जोर पर भी जीती जा सकती हैं। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। लिहाजा अपने अफकार को कागज पर लफ्जों के रूप में ढाला तो जनूबी एशिया के इस खित्ते में एक इनकलाब आ गया। आपकी तसानीफ में बाकी तरह बाले जिब्राइल, ज़र्बे करीम और प्याम मशरिक जैसी शौरा आफाक किताबों में अगर कुछ न था तो बस गुरूर और तकब्बुर न था। आपने आजियन की सारी को तुर्रा इम्तियाज बनाया और हर उम्र हर तबके के लोगों के लिए ऐसी शानदार नज़्में तहरीर की कि बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरतें तलबा और असातिज़ा सब आपके बताए हुए अजीम सबक को याद करने पर मजबूर हो गए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल दरअसल एक ऐसे रहनुमा थे जिनकी काबिलियत आपकी तहरीरों से झलकती है। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इकबाल की शायरी से उठने वाली खुशबू आज भी हमारे दिलों को मुअत्तर कर रही है और आपके कलाम के उजाले आज भी हमारे सवेरों को रोशन करते हैं।
असल में हमारी कामयाबियाँ अल्लामा इकबाल के अशार में ही पोशीदा हैं। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल-मोइज़ अकेडमी से हफ्जा, अल-मोइज़ अकेडमी से हफ्जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब सदर, मेरे शुरकाए महफिल सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू सुखद इकबाल ही नहीं बल्कि उसकी शायरी भी है। खुदाया इकबाल अपनी तरफ से एक कैफियत बयान करते हैं जिसको महसूस करते हुए ऊपर बिन नाफी ने कहा था, दस्तों दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, दस्तों दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलेमान में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इकबाल की कैफियत हम तक पहुंचाते हुए एक और शेर बयान करती हूँ। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवाना में, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवाना में, नजर आती है और अपने मंजिल आसमानों में। सना ग्रामर हाई स्कूल की तालबा अनम, सना ग्रामर हाई स्कूल से अनम। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। Respected presidents, honorable principals and my fellows, Assalamu alaikum. Today I am going to talk about the role of Allama Muhammad Iqbal in creation of Pakistan. Allama Iqbal was born on 9 November 1877. He completed his early education from hometown. He went to England for higher studies. He was not only a poet, but also a great and good lawyer. While dividing his time, Allama Muhammad Iqbal loved practice and poetry. Allama Muhammad Iqbal had remained. Allama Muhammad Iqbal had remained active in the Muslim League. He did not support Indian involvement in the First World War, and remained in close touch with Muslim political leaders such as Muhammad Ali Johar and Muhammad Ali Jinnah. The dream of Allama Muhammad Iqbal materialized in 1940 when All India Muslim League passed Lahore Resolution, popularly such as called Pakistan Resolution. On this historic occasion, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said to Muttalib Sayyid, Iqbal is no more among us, but he have been alive. He would have been happy to know that we did exactly what he wanted us to do. Thank you so much. MIR एजुकेटेड स्कूल सिस्टम कैंपस 1 की तालबा को उम्मे फिजा। MIR एजुकेटेड स्कूल सिस्टम कैंपस 1 की तालबा उम्मे फिजा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पैगाम दे गई है मुझे याद सुबह का ही, ये पैगाम दे गई है मुझे याद सुबह का ही, कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही। तेरी जिंदगी उसी से, तेरी आबरू उसी से, तेरी जिंदगी उसी से, तेरी आबरू उसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो स्याही। अरबाबिल मुदानिश और मोहतरम प्रिंसिपल साहिबान, अस्सलामु अलैकुम। क्या आज की ये नौजवान नस्ल इकबाल का शाहीन कहलाने के काबिल है? जी नहीं अली वकार, आज की यह नौजवान नस्ल इकबाल का शाहीन कहलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि इकबाल जैसे अजीम शायर का शाहीन तो बुलंदियों और रफ़तों के लिए सर करता है। लेकिन आज की इस नौजवान नस्ल को अपनी ताकत गुफ्तार पर नाज तो है, लेकिन बात करने का सलीका नहीं है, बड़ों का अदब नहीं है। ये उन नौजवानों को इकबाल का शाहीन करार देते हैं जिन्होंने अपनी तहजीब को खुद लात मारी है और मगरिबी तहजीबों
अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है। बकौल इन नौजवानों के जैसा कि फिकर न फाका ऐश कर काका। जनाब आली वकार ये इकबाल की शायरी को क्या समझेंगे? ये तो इकबाल की शायरी को इम्तिहान में चॉइस पर छोड़ आते हैं। इकबाल ने इन्हीं नौजवानों के लिए फरमाया है, जिसे आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिसे आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को करवाए नशे मन तुम हो, बिजलियां हो जिसमें आसूदा वफरमन तुम हो, बेच खाएं जो इस्लाम के मदफन तुम हो। जनाब आली वकार अगर तारीख त्योहार को पलटा कर देखा जाए तो पता चलता है कि मुसलमान जब तक किफायत शारी पर पाबंद रहे, नमूद नुमा जो गैर मुसलमान की तकलीफ से बचे रहे, तो उनकी शान शौकत का परचम वक्त की बुलंदियों पर लहराता नजर आता है। मगर जो ही उन्होंने किफायत शारी को छोड़ा, नमूद नुमा जो गैर मुसलमान की तकलीफ को अपनाया, तो दुश्मनों ने उन्हें अपनी ठोकरों पर रख लिया। लेकिन आज वक्त पुकार रहा है, तुम्हारे संभलने का आखिरी मौका है। कुरान और ईमान की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वरना तुम भी इबरत का निशाना बन जाओगे। मैं अपने ख्यालात का इख्तिताम भी शेर से करना चाहूंगी कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये अपनी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। शुक्रिया। हस्ती है जो कहने को तो महज एक शायर, लेकिन दर हकीकत एक अजीम फलसफी, बेमिसाल दानिशवर और बेबयां फक्र, और सबसे बढ़कर फक्र पाकिस्तान थे। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद। आप पाकिस्तान के एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के कौमी शायर होने का भी एजाज हासिल किया। आप वो बुलंद हस्ती हैं जिनका कोई तारुफ नहीं। जनाब सर और मेरे हाज़िरीन किरामी, मैं आपको इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। इल्लामा इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली, वो दौर मुसलमानों के लिए बेखाली और नामुरादी का दौर था। मुसलमान जो कभी जाओ खिदमत के आला ओहदों पर फैज़ थे, गैर ममालिक की चीरा दस्तियों का शिकार होकर जुल्म व इस्तिग़फ़ार की इत्था गिराइयों में गिर चुके थे। उनकी आज़ादी सलब कर ली गई और बेबना बरबैयत के तरकश का एक भी तीर ऐसा ना था जो उनके सीने में पेवस्त ना किया गया हो। जनाब सर, इल्लामा इकबाल उस दौर में जहालत के सयाह आसमान पर एक रोशन सितारा बनकर ऐसे चमके कि मुसलमानों की डूबती कश्ती को सहारा मिल गया। खोल आंखें ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख। खोल आंखें ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। जनाब सर, इल्लामा इकबाल अपनी चार तसानीफ के जरिए बरसगीर के सोए हुए मुसलमानों को जगाने, ख्वाब गफलत और उनकी खोई हुई मिराज जो थी उनको दिलाने के लिए उनको जगाते रहे। वो मोअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम सवार हो तारीख़े कुरान होकर। जनाब सर, इल्लामा इकबाल अपनी कौम को, नौजवानों को शाहीन से तशबीह देते और फरमाते थे कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी हैं। तेरा नशीमन कैसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कैसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शुक्रिया। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। इसके बाद एजुकेशन ऑफ लाइफ स्कूल अवामी कानून से उनकी बच्ची को मैं दावत दूंगा। सवा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे उस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबे खाक का शहर। जनाब सदर आलिया, मुझे आज इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया है, वो है अजीम शख्सियत हमारे कौमी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। जनाब सदर, सियालकोट के छोटे से घराने में पैदा होने वाले इल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को शेख नूर मोहम्मद के घर में पैदा हुए। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फारसी और अरबी और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद दुनिया के कदीम शहरों और मुल्कों में आला तालीम हासिल की। जनाब सदर,
इलामा मोहम्मद इकबाल आसमान शायरी का एक ऐसा ताबिंदा सितारा है जो हमेशा अपने मखसूस मकाम पर जगमगाता रहेगा। उन्होंने अपने कलाम से नौजवानों को पाकीज़ा नस्ल, शाहीनों जैसी बुलंद उड़ान जैसी मिसालें देकर उनका हौसला ही नहीं बुलंद किया बल्कि गुलाम की जंजीरों से भी आजाद करवाया। इन्होंने इनकलाबी शायरी की बुनियाद रखी, तालीम के दिए को रोशन फैलाया। इलामा मोहम्मद इकबाल की नज़्में लिखी। इकबाल एक शायरी का हुनर दे गया, इकबाल एक शायरी का हुनर दे गया, इकबाल एक आज़ादी का मुल्क दे गया। एम्स पब्लिक स्कूल की तालिबा को मैं दावत दूंगा। तैयबा शौकत एम्स पब्लिक हाई स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तैयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। जनाबे सदर और मेरे अजीज हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है शायर मशरिक, शायर मिल्लत, मुसव्विर इस्लाम और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल। वो इकबाल जिसने पंजाब की सरजमीन के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर जन्म लिया। जब अल्लाह ताला किसी कौम पर एहसान करता है तो उसे तोहफे में इकबाल जैसे मर्दे कलंदर अता करता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इकबाल जैसी हस्तियां हजारों साल बाद पैदा होती हैं। इकबाल एक सच्चे आशिक़े रसूल थे, मुफक्किर इस्लाम थे, मुबल्लिग़ पाकिस्तान थे और इन सब के साथ साथ एक सच्चे मुसलमान इस्लाम के हमदर्द भी थे। गवादी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, गवादी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। वो वक्त जब इंसानियत अंधेरे में गुम हो चुकी थी, मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके थे, तब अल्लाह ताला को बेबस मुसलमानों की बेबसी पर रहम आ गया। जिन इंसानों को उन मुसलमानों की मदद करने के लिए भेजा गया उनमें सरे फहरिस्त थे अल्लामा इकबाल। इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए सोई हुई कौम को जगाया, इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए सोई हुई कौम को जगाया, कमजोर और बेबस इंसानों को जीने का हौसला दिया, एक नई उम्मीद जगाई, पाकिस्तान का ख्वाब देखा। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए बूढ़ों, जवानों, बच्चों, औरतों को भी बहुत अच्छा पैगाम दिया। हैं लोग वही जहां में अच्छे, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। इलामा इकबाल ने आजादी के सफर की शम्मा कायदे आजम के सुपुर्द की। जो शम्मा इन्होंने जलाई उनकी रोशनी खुद तो ना देख सके पर हमारे लिए एक आजाद वतन हासिल किया। गर्दन झुका कर जिए न मुंह छुपा कर जिए, न गर्दन झुका कर जिए न मुंह छुपा कर जिए, न गर्दन झुका कर जिए न मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजरों में नजरें मिला कर जिए। इसमें हैरत क्या कि 2 दिन कम जिए, हम उनके साथ जिए जो शम्मा जला कर जिए। प्यारे साथियों, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इकबाल के पैगाम को आम कर दें और अपने वतन की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी। ज़मीर जाग जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, ज़मीर जाग जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। आपकी समाज नेक्स्ट वन कैंपस जो एमआईआर एजुकेटर से आपकी भरपूर तालियों में सना फ्रॉम एमआईआर एजुकेटर सिस्टम। सना वेलकम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहां से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहां से इकबाल, अगर हो जाए यकीन के खुदा देख रहा है। जनाब अजीज प्रिंसिपल साहिबान, मोहतरम असातिज़े कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का अनवान है अल्लामा इकबाल का पैगाम नौजवानों के नाम। जनाब अली वकार, पाकिस्तान की आबादी में 70% नौजवान जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है,
शिकार नहीं खाता, अपना आशियाना नहीं बनाता, खुलवत पसंद है और तेज निगाहें। मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, उसने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। कभी उन नौजवानों की नमाजों में ला इलाहा का रंग था जो अब नहीं, जो अल्लाह ताला से भी अपना सब कुछ समझते थे। आजकल माल की मोहब्बत है। अफसोस इस दौर के नौजवानों ने मामूली कीमत पर अपने दीन और मिल्लत दोनों को बेच दिया, अपना घर भी जला दिया और कल का सामान भी। दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजह के फराइज बहुत। जनाब वाला हमारे नौजवान प्यासे हैं मगर इनके गिलास खाली है, चेहरे चमकदार दिमाग रोशन मगर अंधूरी तारीख कम निगाह है। बेयकीनी है मायूसी के अलावा इनको दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आता। हरारत कुरान बाप नमाज रोजे से दिल खाली हो गए। अब ऐसे लोगों से भलाई की क्या उम्मीद है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस शेर से करना चाहती हूँ। नौजवानों को मेरी आय से दे, नौजवानों को मेरी आय से दे, फिर इंशाअल्लाह इन बच्चों को बालों कर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा मुझे बसीरत आम कर दे। शुक्रिया। जरूरत है। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगी, तू तो मेरे इकबाल अजमत का निशान है। ऐ सुन्नत नबी के निखवा तू कहाँ है? आ आ आके हमें फिर से दर से खुदी दे। इकबाल आज तेरी जरूरत है। रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम साथी कराम और मेरे हम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर नक्काशी करने का मौका मिला है वो है शायर मशरिक, मुफक्किर इस्लाम, फख्रे पाकिस्तान अल्लामा मोहब्बत इकबाल, जिन्होंने पंजाब की सरजमीन में सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर में जन्म लिया। अल्लाह ताला जिस कौम पर एहसान करता है उसे इकबाल जैसा मर्द कलंदर अता करता है। आइए अब मैं इकबाल के शायरों पर रोशनी डालना चाहूँगा। जी हाँ जनाब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब नौजवान इकबाल का शायर था तो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर फतवात हासिल करना था। तब इससे बेरजुल्मात में घोड़े चढ़ा दिए। लेकिन आज के नौजवानों के लिए मैं कहना चाहूँगा, परवाज़ है दोनों की इसी एक जहाँ में, परवाज़ है दोनों की इसी एक जहाँ में, पर किसका जहाँ और है शाही का जहाँ और। ना प्याला जिस तरह फूल के बगैर खुशबू, सूरज के बगैर धूप और चांद के बगैर सितारे नामुमकिन है, इसी तरह कौम की तरक्की नौजवानों के बगैर नामुमकिन है। शायद कहता है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। जितने बच्चे हमारे पास आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए उनको हम जो है वो सर्टिफिकेट देंगे। पाकिस्तान डेवलपमेंट एजुकेशन जो है डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया उनकी तरफ से बच्चों को भी कॉल करता जाऊँ तो आते जाएँ और फिर अपना सर्टिफिकेट लेंगे। और ये सर्टिफिकेट देने के लिए मैं दावत दूंगा नसीब भाई को, अकबर भाई को और यूसुफ भाई को। अकबर भाई तो देखभाल स्कूलिंग सिस्टम से नसीरुद्दीन साहब और इस्लामिक एजुकेशन अकेडमी की तरफ से सर यूसुफ साहब हैं। बच्चों के मैं नाम लेता जाऊंगा, वो आते जाएं और मुख्तसर से लाइन आप रास्ता दे दें प्लीज़ बच्चों को ये रास्ता खाली करते हुए आते जाएं और तब तक अपना सर्टिफिकेट वसूल करते जाएं। शाइस्ता नवाज डिजाइन एजुकेशन अकेडमी, समीना ये पार्टिसिपेशन, समीना एजुकेशन ऑफ लाइफ, खुशी MIR एजुकेटर्स प्रोसेसिंग कैंपस 2 खुशी। मेरे सामने देखें तस्वीर बनवाएंगे।
इसके बाद है हुस्ना